हो गया हो गया हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। देवियों सुनो, देखिए आज जरा खेल की शुरुआत में आंखें बंद कर लीजिए और सोचिए कि सन 2050 का भारत कैसा होगा। क्या तब ऑफिस वैसे ही होंगे जैसे आज हैं, या हमारा बॉस जो है कोई रोबोट होगा? 2050 में शायद हमारे पास गाड़ियां यानी कार्स नहीं होंगी, बल्कि होवर पॉड्स होंगे। होवर, जिसके ऊपर गाड़ी आएगी, जो ट्रैफिक सिग्नल से नहीं, सैटेलाइट से चलेंगे। और क्या पता केबीसी भी तब किसी स्टूडियो में नहीं बल्कि किसी स्पेस स्टेशन में लाइव खेला जा रहा होगा। और उसके लिए खिलाड़ियों का सिलेक्शन जो होगा वो किसी ऐप के जरिए हुआ होगा। लेकिन एक बात तो तय है देवियों सज्जनों, भले ये कल्पना 2050 की है, इसमें कुछ टेक्नोलॉजी तो 2025 में भी इस्तेमाल हो रही है। केबीसी जो है ना, इस बात का गवाह है कि हमारे देश ने छोटे छोटे कदमों से एक बहुत बड़ी दूरी तय कर ली है, और हमारे कदम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ते रहेंगे, क्योंकि हमारे आज के ऐसे कदम कल का भारत बनाएंगे। डिजिटल इंडिया, ड्रीम इंडिया, ग्रीन इंडिया। और इसी ग्रीन इंडिया को अपना मिशन बना करके एक ड्रीम इंडिया की कल्पना लिए मेरे सामने बैठी हैं रोल ओवर कंटेस्टेंट, जिनका नाम है शीतल स्निग्धा मोहराना जी। बहुत बहुत स्वागत आपका। ये समझो, मैं आपको बता दूं कि ये प्लांट पैथोलॉजी में शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, प्लांट पैथोलॉजी, ताकि हमारे देश की जो रीढ़ की हड्डी है ना, एग्रीकल्चर, उसमें उन्नति हो, और ये और अपना योगदान दे रही हैं। और प्लांट पैथोलॉजी के बारे में हमने पहली दफा सुना आज इनके मुंह से। हमको पैथोलॉजी का जब नाम आता है तो जो खून लेते हैं ना, वो पैथोलॉजी में जाता है, उसकी जांच वांच होती है। ये प्लांट पैथोलॉजी हमको पहली बार पता चला इनके मुंह से। और आपका बहुत बहुत स्वागत है शीतल जी। सर, थैंक यू सर। एक तो आपके जो फ्रिंज है वो बहुत बढ़िया है, ये हमको बहुत क्यूट लग रही है। और कंपेनियन के रूप में ये अपनी मासी जी को लाई है। प्रणाम करता हूं आपको, और एक बार जोरदार तालियां बज जाएं उनके लिए। आजकल शीतल जी आप रह कहाँ रही हैं? सर मैं अपने कॉलेज में मतलब हरियाणा में रह रही हूँ, हिसार में। और मैं हॉस्टल में रहती हूँ सर। उसमें बाग वाग होता है कि नहीं हॉस्टल में? हाँ सर, बाग ही बाग है सर। तो सर उस चारों बाग में तरफ जा है। करके जो आप सीख रही हैं, जी सर। उसका उपयोग करती है कि नहीं बाग में? हाँ सर, इसलिए हम पूछ रहे थे। सर वो हम ये तो नहीं जानना चाह रहे थे कि आप हॉस्टल में रहती हैं क्या। नहीं नहीं, क्या है कि जिसकी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उसका कहीं ना कहीं तो उसका उपयोग होना चाहिए ना। सर वो आंखों में आ जाता है। मतलब आप कोई भी प्लांट ले हो ना, जैसे हम चल के भी जा रहे हैं, तो अगर एक पौधा है और उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो वो ऐसे ही आंखों में आ जाता है सर। हम वी कैन पहचान नॉट लेते हेल्प हैं आप विद उसको? दैट। मतलब वो आदत सी बन गई है पहचानना चीजें। तो वाह वाह। सर जब भी दिखता है प्रॉब्लम, वहीं पे स्टार्ट हो जाते हैं सब लोग डिस्कस करना कि इसमें ये प्रॉब्लम है, वो है, और फिर उसकी फर्दर जो भी है स्टेप्स वो लेते हैं। ये तो उगे हुए हैं जो लोग जमीन पे जी उगे सर। हैं। कई बार क्या होता है कि जैसे सीड्स होते हैं कोई तो आपसे प्रेम करता है और आपको एक गुलदस्ता भेज देता है, तो आप पहचान जाएंगे कि ये गुलदस्ता पुराना है कि अभी नया नया। सर बहुत आम बात ऐसा है। सौभाग्य तो मुझे कभी नहीं मिला है। पर अगर कोई भेजता है फूल तो सर मेरी ध्यान पहले फूल पे जाएगी कि वो कैसे है। उसके बाद जो भेज रहा है ओहो। उस पे जाएगा। तो पहली तो प्रायोरिटी वही देखिए रहेगी। भाई साहब, जितने भी लोग आज का कार्यक्रम देख रहे हैं और जो बहुत ही प्रत्याशित हैं कि इनके संगी साथी बन जाएं, इतना ध्यान रखिएगा, जब कभी भी आप गुलदस्ता देंगे, नजर इनकी गुलदस्ते पे जाएगी, आपके चेहरे पर नहीं जाएगी।
शीतल जी, अब आपकी नजर जो है ना, वो खेल की ओर जाना चाहिए। जी सर। पैथोलॉजी भूल जाइए, प्लांट पौधे भूल जाइए और इधर नजर रखिए। जी सर। तो चलिए शुरू करते हैं देव संगत कौन बनेगा करोड़पति शीतल जी के साथ। तालियां बज जाए। कल आपने 8 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया था, 2 लाख रुपया जीत लिया था। एक ऑडियंस पोल की लाइफलाइन आपकी चली गई थी। अब आएगा 9वां प्रश्न आज के इस खेल में। 3 लाख रुपए मिलेंगे और वो प्रश्न आपके पर्दे के ऊपर ये रहा। ओल्ड फोल्ड और यंग फोल्ड किस भौगोलिक संरचना के प्रकार हैं? ओल्ड फोल्ड एंड यंग फोल्ड आर टाइप्स ऑफ व्हाट जियोग्राफिकल फीचर? 4 विकल्प डालता हूं आपके सामने, देखिए। ए माउंटेन्स, बी रिवर्स, सी ओशंस या डी लेक्स। पहाड़, नदियां, महासागर या झील? ओल्ड फोल्ड एंड यंग फोल्ड। सर जो माउंटेन्स होती है अच्छा, वो टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट्स की वजह से फॉर्म होती है, जिसमें प्लेट्स में फोल्ड्स क्रिएट होते हैं। और यंग फोल्ड माउंटेन्स जैसे हिमालयस है हमारे, वो बढ़ते रहते हैं सर हाइट में। तो सर मैं ऑप्शन ए माउंटेन्स को लॉक करना चाहूँगी। ए पे ताला लगा दिया जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। कंप्यूटर जी, जो हमारे एक्सपर्ट हैं बता रहे हैं कि उदाहरण के लिए जैसे हिमालय आप कह रही थी, वो यंग फोल्ड है। जी सर। और जैसे कि अरावली पहाड़ है, वो ओल्ड फोल्ड है। मतलब वो बूढ़े हो गए हैं क्या? सर वो बहुत पहले मतलब फॉर्मेशन हुआ था उनका। जियोग्राफिकल पीरियड वाइज जो रीसेंट एरा है उसमें जो फॉर्मेशन है वो हिमालयस है, वो यंग है। और हिमालय रिसेंट कैसे हो गया है? सर ज्योग्राफी की टाइमलाइन सर वैसे ही होती है, वो हमारे और ये टाइमलाइन से अरावली जो अलग है ये होती पहले से है? जी सर। अरावली सर ऐसा मानते हैं कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस है इंडिया में सर। ओह, ऑलराइट। ओके। और शीतल जी, आ गया है 10वां प्रश्न। बहुत ही महत्वपूर्ण जगह होती है, खेल का दूसरा पड़ाव है और बहुत सारी उपलब्धियां मिल जाती हैं एक बार यहाँ पार कर दिया तो। 10वां प्रश्न आ रहा है, 5 लाख रुपए। 10वां प्रश्न आपके पर्दे के ऊपर ये रहा। जॉन क्लार्क, मिशेल डिवोरे और जॉन मार्टिनेस को किस श्रेणी में 2025 का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? The 2025 Nobel Prize in which category was awarded to John Clark, Michel Devoret, and John Martinez? A. Economics, B. Physics, C. Chemistry, D. Medicine? अर्थशास्त्र, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान या चिकित्सा? सर अभी रिसेंटली ही 2025 का नोबेल प्राइज के विनर्स के नाम अनाउंस हुए हैं सर। उनमें से जॉन क्लार्क, मिशेल डिवोर्ट और जॉन मार्टिनेस, वो सर फिजिक्स के फील्ड में उनको नोबेल प्राइज मिला है इस बार सर। सो मैं ऑप्शन बी फिजिक्स को लॉक करना चाहूँगी सर। बी पे ताला लगाना चाह रही हैं? कहाँ पढ़ा था आपने ये? सर ऐसे ही न्यूज़पेपर वगैरह में ऐसे आते ही? हैं जी सर। ये बड़ा कठिन प्रश्न था, आपने कहा कि ऐसा ही पढ़ा था कहीं। 10वां प्रश्न बिल्कुल सही निकला। बहुत बहुत बधाई आपको। और बधाई देने का वक्त है, चेक लिखना पड़ेगा उनके लिए। ₹5 लाख का चेक। हो गया। जॉन क्लार्क, मिशेल डेवोरे, जॉन मार्टिनेस को ये प्रदर्शित करने के लिए भौतिकी में 2025 का नोबेल पुरस्कार मिला था, क्वांटम प्रभाव।
जो आमतौर पर केवल पार्टिकल्स में देखे जाते हैं, मैक्रोस्कोपिक पैमाने पर भी ये हो सकते हैं। इसके लिए उनको ये फिजिक्स का पुरस्कार मिला। देवी जी, बहुत सारा ज्ञान आपने प्राप्त किया हुआ है, और जो भी अखबार आपने पढ़ा तो उनको धन्यवाद दे दीजिएगा। तो सही सर बताया। एक बात बताना चाहती हूँ, उनको तो मैं धन्यवाद देके ही रहूंगी क्योंकि उनकी वजह से मुझे मेरी जिंदगी का पहला ऑटोग्राफ मिला है सर, वो भी ओहो। चेक पे सीधा। मेरे दोस्तों ने सर कह के बोला है कि मतलब तू जा रही है तो ठीक है, पर मेरे को ऑटोग्राफ चाहिए। तो बोले भले फर्स्ट कॉपी ही ले लेंगे हम, तू एक कैसे भी करके ला। अरे, ये जो है ना, थोड़ा आड़ा टेढ़ा है। नहीं सर, आड़ा तेरा भी मेरे लिए नहीं नहीं, बहुत हम बड़ा है अच्छी सर। तरह से देंगे आपको। जी सर, बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। तो देवी जी, आपने कहा था किसी ने आपको फूल नहीं दिया अभी तक। तो आज हम आपको धन्यवाद। सर लेकिन मैंने जो बोला था उसका उल्टा हो गया नहीं, सर। सुनिए, मेरी बात सुनिए। अभी तो अभी सर आप मुझे बिल्कुल मत बोलिए। फूलों अभी पे ठहर जाइए, हमको बोलने फूलों पे दीजिए। नजर नहीं जा रही है सर। अब आप हमको बताना होगा। जो दे रहा है उस पे नजर जा रही है सर। अब आपको बताना होगा कि इस फूल जो है ये लाल लाल, इसमें क्या नुक्स है, और इसका नुक्स जो है वो हमारे चेहरे पे भी दिख रहा है या नहीं। सर फूल बहुत अच्छे हैं क्योंकि उनको जिन्होंने नहीं नहीं, दिया ये है आप वो मतलब ये तो जो ओकेजन हुआ उसके बारे में आप वर्णन कर। अभी आपने जितनी भी शिक्षा प्राप्त की, बताइए क्या है ये। सर सच में इनमें कोई खराबी नहीं है सर। इनमें क्या नुक्स या क्या दिख रहा है आपको। सर बहुत सुंदर दिख रहा है सर। सर मेरी फेवरेट कलर भी है सर, आपको कैसे पता चला? थैंक यू सो मच सर। इसको सर मैं प्रिजर्व करके रखूंगी। आप इधर उधर की बात कर रही हैं। आप जो सही है, जितनी भी शिक्षा प्राप्त की है आपने, प्लांट पैथोलॉजी, जिस हॉस्टल में आप रह रही हैं, जिसमें बड़े बड़े मैदान हैं, जिनके फूलों को आप देखती हैं, चुनती हैं, बात करती हैं, घूमती फिरती हैं, वो जो फूल है उसके बारे में बताइए, ये क्या है इसमें गड़बड़। सर मुझे बस अभी तो मतलब ऐसा लग रहा है ये क्रिसैंथेमम के फूल है और बहुत सुंदर लग रहे हैं और पूरा फाइन है सर, परफेक्ट कंडीशन में है। कुछ भी सर मुझे इसमें डेफिशिएंसी वैसे भी नहीं दिख रही है सर। टू बी ऑनेस्ट सर, मैं 100% ऑनेस्टी के साथ कर रही हूँ सर। सर अभी लेकिन आपने ना स्टैंडर्ड बहुत हाई सेट कर दिया सर सबके लिए। अच्छा, जी सर। अभी सर सबको आपके वजह से प्रॉब्लम होगा। क्या प्रॉब्लम होगा। मेरी पहली फूल भी सर बुके भी आपसे मिली है, तो फिर स्टैंडर्ड वैसे भी सर इतना हाई सेट हो चुका है कि अब उसको पार करना सर बहुत मुश्किल है सर। अच्छा, जितने भी प्रत्याशी देखे, आप घबराइए मत, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो ऐसे ही दे दिया हमने फूल। आप एक काम कीजिएगा कि जब उनको मिले ना तो इतना बड़ा गुलदस्ता लाइएगा जो इससे 10 गुना बड़ा हो, ताकि वो इम्प्रेस हो जाए। ओके, अब आपको मालूम है कि अब खेल में थोड़ा ध्यान दे दीजिए। फूल को भूल जाइए, जितने भी प्रत्याशी उनके बारे में भी भूल जाइए।
यहाँ खेल थोड़ा सा बदल जाता है और बनता है यहाँ पर सुपर संदूक है। तो बारी आ गई है देवी जी सुपर संदूक खेलने का। उसका नक्शा छप गया आपके सामने। अंग्रेजी में बोले या हिंदी में? सर अंग्रेजी में। अंग्रेजी में, ठीक है। तैयार हो जाइए कंप्यूटर जी, लेट्स प्ले सुपर संदूक। तैयार हो जाइए शीतल जी, आपका सुपर संदूक समय शुरू होता है अब। What does TV and abbreviations like CCTV and HDTV stand for? B television. Correct. Next. Nobel laureate Venki Ramakrishnan was born in which state? Tamil Nadu, Gujarat? A Tamil Nadu. बिल्कुल सही. Next. Which of these is not a movie directed by Nitesh Tiwari? Chichore, Bawal? सर C दिल से. बिल्कुल सही. Next. Which of these organs is a part of the सर gastro? D stomach. बिल्कुल सही. Next. Which of these sports is sometimes professionally played on clay सर courts? B tennis. बिल्कुल सही. Next. Roman Catholics and Protestants are C followers of... Christianity. बिल्कुल सही. Next. Cold brew is a type of which beverage? Water, coffee? सर B coffee. बिल्कुल सही. Next. Under whose tenure as Viceroy was the Rowlatt Act passed? Lord Irwin, Lord Mountbatten? Pass. Pass. Next. Govardhan Puja is normally held during which festival? सर Diwali? A दिवाली. बिल्कुल सही. Next. Before Memory Fades is an autobiography by which Indian jurist? Soli Sarabji, Ram Jethmalani? सर B राम जेठमलानी. No, wrong. Next. Under whose tenure as Viceroy was the Rowlatt Act passed? Lord Irwin, Lord Mountbatten? सर B Lord Mountbatten. No, wrong. समय समाप्त हो गया और 8 प्रश्नों का सही उत्तर दिया मैंने। 80,000 रुपए जीत गए। जहां जहां गलत हो गए बता दें आपको। अंडर whose tenure Rowlatt Act was passed? Under Lord Chelmsford. और एक और जगह गलत हो गई थी आप। Before Memory Fades is an autobiography by which Indian jurist? It's by Fali Nariman. Very, very prominent एक jurist थे ये। Okay. अब ये आप पे निर्भर करता है कि 80,000 बैंक में रहे या उसके एवज में अपनी लाइफलाइन जिंदा करवाइएगा। सर ऑडियंस सर बहुत मदद करती है तो सर मैं लाइफलाइन जिंदा करवाऊंगी ठीक है। सर. कंप्यूटर महाशय, बैंक में जो 80,000 रुपए जमा किया उसके एवज में इनकी लाइफलाइन जिंदा कर दीजिए। ऑडियंस पोल जिंदा हो गई। ऑडियंस पोल, बहुत भरोसा है इनको आप पर। ओके शीतल जी, हमारे कंप्यूटर जी जो हैं बहुत शाणे हैं। ये बता रहे हमको देवी जी कि आप बहुत अच्छा नृत्य करती हैं उड़िया। ये भी सही? नहीं ओडिसी. ओडिसी नृत्य होता है, बहुत सुंदर होता है। जी सर. तो कैसे सीखा आपने ये? सर मुझे बचपन से डांस में बहुत इंटरेस्ट है. मतलब डांस एक कोई ऐसी चीज छोड़ी है आपने लाइफ में अपने जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है? जी सर इंटरेस्ट मुझे हर चीज में आता है नहीं, सर. तो दिख रहा है मुझे। अभी तक फूल पकड़ा हुआ है आपने। इसमें तो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है सर. ओके तो सुनिए, ये ओडिसी हमने देखा है। एक तो इसमें बहुत सारी मुद्राएं होती हैं। जी सर. तो हम आपसे आग्रह कर रहे हैं वहीं बैठे बैठे एक आध मुद्रा हमको अपने चेहरे से दिखा दीजिए ओडिसी की। सर मैं कुछ करके दिखाऊंगी. जी जी बिल्कुल। सर ये है पताका. क्या? पताका. हाँ। त्रिपताका. और ये है मयूरा. सर ये मोर के जैसा दिखता है इसलिए इसका नाम मयूरा है. ओ जी सर. ये मोर है। जी सर. और ये आधा चंद्र, आधा चांद जैसा दिखता है. आधा आधा चंद्र. चांद, ओके। जी सर. सर ये गरुड़ है. मतलब जो भी बर्ड्स है उनको रिप्रेजेंट किया जाता है. फिर जो दो अंगूठा लेके ऐसे. वो कैसे? सर एक ऐसे. हाँ? ऐसे करके ये हो गया। ऐसे और ऐसे. हो गया ना? हाँ सर. ये क्या है? सर गरुड़ा है. ये गरुड़ है। जी. देख लिया आप लोग सर। सर इसके अलावा कुछ रास भी होते हैं. जैसे हम श्रृंगार करते तो सर जैसे मतलब आपने देखा होगा कि मिरर रहता है. सर ये मिरर है. हाँ। और ऐसे श्रृंगार का रास भी होता है.
नहीं, समझ में आ गया अब हमको। ये हमारा एक गाना था कजरारे, उसमें भी ऐसा ही नहीं था। सर। अच्छा, ऐसे ही पूछ रहे हैं, कहते हैं कि फूल पौधों को संगीत बहुत पसंद है। जी सर। कभी आप अपने फूल पौधों के सामने ओडिसी डांस किया है? हो सकता है नाच देखने के बाद उनकी ग्रोथ जो है बढ़िया हो। तो ऐसे तो हाँ। कभी रिसर्च में मैंने सुना नहीं है, पर कर सकते हैं सर। आप कोशिश कीजिए कि आप जा करके किसी जो कि पीला हो गया है उसके सामने जा करके आपने ओडिसी किया, तो हो सकता है कि उसका चेहरा निखर जाए, वो लाल हो जाए। सर मैं बिल्कुल ट्राई करूंगी ये चीज। ट्राई कीजिएगा। आपकी सलाह सर आंखों पे सर। वाह। और जहाँ शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, वो वहाँ पर जो शिक्षक होते हैं वो कौन है? सर वो भी प्रोफेसर्स है, साइंटिस्ट है जो इसी फील्ड से सर रिलेटेड है, और उनसे हमें शिक्षा मिलती है सर। एक काम कीजिएगा आप, जी सर। उनको जाके बोलिएगा कि अमिताभ जी ने बोला था कि ओडिसी नाच करने से खिल जाता है पौधा। तो हमारा थोड़ा सा नाम हो जाएगा। कभी कभार हमारे नाम पे भी एक सर्टिफिकेट आ जाए, है ना? सर ओके। आपको क्या जरूरत है सर सर्टिफिकेट की? सर आपने जिसको देख लिया वो वैसे भी खिल जाएगा सर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न आपके लिए, और इसका मूल्य है 7.5 लाख रुपए। शीतल जी बहुत ध्यान से खेलिएगा, जी सर। और जितने फूल पौधे ओडिसी के बारे में बात हुई है शिक्षक वगैरह के, उसको भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। ये है लीस्ट रिस्क वाला प्रश्न, यानी कि अगर कुछ गलत हो भी गया आपसे तो कुछ हारेंगे नहीं आप। 11वां प्रश्न, तीनों लाइफलाइन जिंदा है, 7.5 लाख रुपए ये रहा आपके सामने। किस शासक का नाम एक पीर के नाम पर रखा गया था, जिस पीर की आरकोट स्थित कब्र पर फातिमा फक्र उन निसा एक बेटे के जन्म की प्रार्थना के लिए गई थी? Which ruler was named after a saint whose tomb in Arcot the ruler's mother Fatima Fakr un Nisa visited to pray for a son? Okay? अब ऑप्शन देखिए। ए बहादुर शाह जफर, बी इब्राहिम आदिल शाह, सी मीर उस्मान अली खान, या डी टीपू सुल्तान। सर मुझे इसमें थोड़ा आइडिया कम है। मुझे सर ऑप्शन सी या डी में से कोई एक लग रहा है सर। सर मैं एक लाइफलाइन लेना चाहूंगी सर। Okay. सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेंगे। ओके, कम्युनिटी ऑडियंस पोल की जो लाइफलाइन है इसको अंकित कर दिया जाए। बारी आ गई आपकी ऑडियंस, और आपका समय शुरू होता है अब। डी को सबसे ज्यादा दिया है, 76%, 76% दिया है। जी सर, टीपू मेरा सुल्तान। ध्यान भी सर उधर ही जा रहा था सर। मैं ऑडियंस के साथ जाना चाहूंगी सर। चाहेंगी? ऑप्शन डी टीपू सुल्तान को लॉक करना डी पे चाहूंगी। कह रहे हैं, ताला लगाए, ऑडियंस के साथ जाना चाह रहे हैं। क्या बात है ऑडियंस! थैंक यू। वेल प्लेड। थैंक यू। थैंक यू।
टीपू सुल्तान का नाम था बीजापुर चिश्ती परंपरा के पीर मस्तान टीपू औलिया के नाम पर रखा गया। उनका जन्म जो था वो बेंगलुरु के पास देवनहल्ली में हुआ था। देवनहल्ली एक जगह है, वहां पर उनके पिता हैदर अली थे। अब शीतल जी, आपके सामने आने वाला है 12वां प्रश्न और ये है 12.5 लाख रुपए का। 2 लाइफलाइन अभी भी जीवित है। 12वां प्रश्न 12.5 लाख रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। टेस्ट शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है जो टेस्ट टीम की पहली कप्तान भी थी? Which cricketer was the first Indian woman to score a test century as well as the first to captain the test team? Option देखिए। A. Diana Edulji, B. Shanta Rangaswamy, B. Neetu David, C. Shubhangi Kulkarni, D. As well as first two in the team. सर, क्रिकेट तो ज्यादा क्रिकेट का ज्ञान वान होना नहीं चाहिए देखती हूँ सर। फर्स्ट वुमन टू स्कोर अ टेस्ट सेंचुरी एज वेल एज फर्स्ट कैप्टन। सर, आइडिया तो सर नहीं है, पर कई खिलाड़ी जो है ना उनसे हम यही कहते हैं कि अगर आपके पास बची हुई लाइफलाइन है जी सर। तो उनका उपयोग कीजिए। तो घर ले जाकर के इसका अचार तो बनाने वाली नहीं है तो मैं 50-50 लेना 50-50 चाहूँगी। लाइन। ओके, 50-50 लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। और शीतल जी, 2 जो गलत विकल्प है ना वो मिट जाएंगे। मिटा दीजिए कंप्यूटर जी। बचा है बी शांता रंगस्वामी और डी शुभांगी कुलकर्णी। एक सही है, एक गलत है और एक लाइफलाइन अभी भी बची हुई है। मुझे स्टार्टिंग से थोड़ा थोड़ा बी शांता रंगस्वामी पे जाता था, बट फिर भी मैं श्योर तो नहीं हूँ सर। तो सर, मैं संकेत सूचक भी लेना चाहूंगी सर। तीसरी लाइफलाइन पे लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए और कंप्यूटर जी इनको एक हिंट दे देते हैं। दिस क्रिकेटर वॉज बोर्न इन चेन्नई। इस क्रिकेटर का जन्म चेन्नई में हुआ था। सर, इसके हिसाब से मुझे सर हिंट को समझने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि सर ऑप्शन बी शांता रंगस्वामी हो सकता है। सो मैं थोड़ा सा रिस्क ले रही हूँ सर, तो मैं ऑप्शन बी शांता रंगस्वामी को लॉक करूंगी सर। कंप्यूटर जी, बी शांता रंगस्वामी कह रहे हैं, इसमें बी पे ताला लगाया जाए। जीत गई आप। वेल डन शीतल जी, वेल डन। शांता रंगस्वामी 1976 में थे से लेकर के 1984 तक 1984 तक वो टेस्ट टीम की कप्तान थी। उन्होंने 1977 में न्यूजीलैंड के विरुद्ध पहला टेस्ट शतक जो था वो बनाया था और वो भारतीय महिला टीम के लिए छक्का जड़ने वाली पहली खिलाड़ी बनी थी। या अब शीतल जी, आपके सामने आ गया है 25 लाख रुपए का प्रश्न। 13वां प्रश्न है, 25 लाख रुपए हैं, कोई लाइफलाइन नहीं है। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आइजैक न्यूटन ने 1687 में अपनी रचना प्राकृतिक दर्शन के गणितीय सिद्धांत किस भाषा में प्रकाशित की थी? In which language did Isaac Newton publish his landmark 1687 work, Mathematical Principles of Natural Philosophy? ऑप्शन देखिए। ए
ग्रीक बी, फ्रेंच सी, लैटिन डी, इंग्लिश। सही उत्तर मालूम हो तो ही खेलिएगा, कोई लाइफलाइन नहीं है। जी सर। सही पड़ गया तो 25 लाख रुपए और ई वोटर गाड़ी। जी सर। गलत हो गया तो अब आप खो दीजिएगा 7.5 लाख रुपए और 5 लाख पे आ जाइए। जी सर। सर ग्रीक और लैटिन तो शायद नहीं है, क्योंकि वो बहुत पहले के जो बुक्स हैं वो लिखा जाते थे ग्रीक और लैटिन में। सो मुझे फ्रेंच और इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज लग रहा है। आइजैक न्यूटन वो शायद इंग्लिश साइंटिस्ट ही थे। Which language did Sir Isaac Newton publish his landmark 1687 of mathematical principles of natural इस दर पर आकर के प्रश्न आसान लगते हैं, जी सर। लेकिन होते नहीं हैं, कठिन होते हैं, जी सर। क्योंकि बहुत सोच समझ करके कंप्यूटर जी जो है इन प्रश्नों को रखते हैं। सो मुझे फ्रेंच या इंग्लिश में से ही कंफ्यूजन है। नेचुरल फिलोसफी। कोई भी संदेह हो तो आप छोड़ सकते हैं खेल। जी सर। सो मैं एट दिस पॉइंट सर रिस्क तो नहीं लेना चाहूंगी ऑब्वियसली। सर मैं जितना भी सर मुझे मिला है, आई थिंक आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद दैट। सर आई थिंक मैं सर गेम छोड़ना चाहूंगी। ओके, ये आपका अंतिम निर्णय है। गेम छोड़ेंगे। ओके। मैं ऐसा मानता हूं कि आपने सही निर्णय लिया। 12.5 लाख रुपए आपने जीते हैं शीतल जी, और बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। 12.5 लाख जो है हम आपको, यहाँ आपका नाम आ जाएगा, अकाउंट नंबर आ जाता है, और उसके बाद हम कर देते हैं फंड ट्रांसफर। 12.5 लाख, 1 2 3 4, 12.5 लाख भर दिया, ओके किया, कंफर्म किया, और अभी के अभी पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट में 12.5 लाख। थैंक यू सो मच। बिल्कुल जल्दी, आसान और तेज तरीके से। बहुत बहुत बताए। ओके, समय आ गया, आपसे हम विदाई लेंगे शीतल जी, लेकिन जाने से पहले इस प्रश्न का उत्तर बताना पड़ेगा। जो लोग खेल रहे हैं ना, हमारे दर्शक, उनके लिए बताइए, कोई एक गेस कर लीजिए। तो मैं फ्रेंच पे करना चाहूंगी। बी, फ्रेंच पे ताल लगाया जाए, ये गलत होता। इंग्लिश। लैटिन इज द राइट आंसर। पहले ही आपने उन दोनों को अलग कर दिया। ये बहुत पहले की बात है, इस समय नहीं हुआ होगा। फिलोसफिए नेचुरलिस प्रिंकिपिया मैथमेटिका, ये शीर्षक था उसका लैटिन में। इस कार्य का मूल शीर्षक था, लैटिन भाषा में लिखी गई इस पुस्तक को एडमंड हेली ने फंड किया था। ओके, तो आपसे हम विदाई लेंगे शीतल जी। बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई आपसे मिल करके। तो शीतल जी आए यहाँ पर, बहुत सुंदर सुंदर बातें हुई उनके साथ, और 12.5 लाख रुपए जीत कर गई। और अब समय आ गया एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। बहुत बहुत धन्यवाद। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये रासायनिक चिन्ह जिन तत्वों को दर्शाते हैं, उसके अनुसार इन्हें इस क्रम में लगाएं। NiCKS. Match these chemical symbols with the elements they represent in this order. NiCKS. और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए पोटेशियम, बी सल्फर, सी निकल, डी कार्बन। पोटेशियम, सल्फर, निकल, कार्बन। समय समाप्त हो गया है। कंप्यूटर जी बताया जाए सही उत्तर क्या होता है।
सबसे पहले आता है सी निकल, Na निकल होता है। फिर आता है डी कार्बन, C। फिर आता है पोटेशियम, K पोटेशियम हो आता है, और B सल्फर, S होता है। ये है सही क्रम। CDAB, आइए देखते हैं CDAB में किन किन लोगों ने सही जवाब दिया। 2-3 को छोड़कर सबने सही जवाब। सबसे कम समय, सबसे अग्रवाल। बहुत बहुत बधाई आपको सचिन जी। Two 2.62 seconds. Well played, sir. Well played. ऐसे मौकों पर भावुक होना थोड़ा कई बार हो जाता है। सर कल मैं नहीं आ पाया हॉट सीट पे। जी जी। उसका कारण है सर, आपको जब फर्स्ट टाइम देखा तो सर आपका ऑरा ही ऐसा था कि बस स्क्रीन देखने का मन ही नहीं कर रहा था। अरे मैं सिर्फ आपको देख रहा था। अरे नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। और सर आज का भी एक रीजन है कि मैं हॉट सीट पे मतलब मैंने पूरा प्रयास किया फास्ट आंसर करने का। मैं सर पीछे बैठा था, वहां से आप दिख ही नहीं रहे थे। हाँ, ये कई लोगों को ये कंप्लेंट होती है। तो हमको आप बोल देते क्या था, हम ऐसे झुक करके देख लेते हैं आपको। माननीय बहुत बहुत बधाई। तो डेविडसन में हॉट सीट पर आ गए हैं सचिन अग्रवाल जी, और सचिन जी जो है नरनौल हरियाणा से हैं। सचिन जी आजकल आप कर क्या रहे हैं? सर NIT कुरुक्षेत्र से मैंने 2 साल पहले बीटेक कंप्लीट किया है। ओके। और उसके बाद मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मेरा मेन एम है IAS ऑफिसर बनना। ओह ओके। बहुत से जितने भी कंटेस्टेंट्स आते हैं उनके अंदर यही विचार रहता है कि वो IAS अफसर बनना चाहते हैं, लेकिन आपने बीटेक किया हुआ है, कभी टेक्नोलॉजी की ओर आपका ध्यान नहीं गया? सर टेक्नोलॉजी की ओर ध्यान जाता है, लेकिन टेक्नोलॉजी के दौरान ही जब मैं बीटेक कर रहा था तो बाकी चीज़ों भी देखने को मिली, और उनके थ्रू फिर मेरा ध्यान थोड़ा सा गया कि यस एडमिनिस्ट्रेटिव साइड भी जाना चाहिए। यस। बीटेक में क्या क्या सिखाते हैं आपको? सर मेरी ब्रांच मैकेनिकल इंजीनियरिंग थी, और उसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं। तो उनमें जैसे हम जनरल लाइफ की बात करें तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया, एयर कंडीशनर हो गया, इंजन्स हो गए, ऑटोमोबाइल्स हो गए, तो डिफरेंट सेक्टर्स की सर नॉलेज इसमें दी जाती है। ओहो। तो मान लीजिए जो भी आपने शिक्षा प्राप्त की है, घर में आपके जो AC है वो खराब हो गया, तो आप उसे ठीक कर पाएंगे? एक लेवल तक ठीक कर पाते हैं, उसके बाद फिर बुलाना पड़ता है क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है। प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल में सब डिफरेंस होता है। सर काफी चीजें तो मैकेनिक की जरूरत ही नहीं पड़ती, खुद ही खोल के कर लेते हैं। तो इतना कुछ करने के बावजूद आप जाना चाह रहे हैं IAS में। ये जितना कुछ आपने सीखा है ये IAS के इम्तिहान में लगता है? सर बेशक इम्तिहान में ना लगे, लेकिन जब हम सर्व कर रहे होंगे ना कंट्री को, वहां सर ये नॉलेज काम आ सकती है। इसका कोई उदाहरण दीजिए। मान लीजिए आप अफसर बन गए IAS के, और कोई एक जगह ऐसी समस्या हो गई है, और वहां पर आपको ये जो आपने BT का नॉलेज ज्ञान प्राप्त किया है जी, इसका कैसे आप उपयोग करेंगे? सर जैसे जो इंडस्ट्री से रिलेटेड मिनिस्ट्रीज होती हैं, उनके हेड होते हैं सेक्रेटरी, जो कि IAS ऑफिसर होता है जी। अब सर किसी इंडस्ट्री में कुछ हो गया, सेफ्टी कंप्लाइंस को लेके कोई इशू हो गया या कोई बड़ा ब्लास्ट हो गया, तो मेरी समझ रहेगी ना, तो सर मैं इजीली उसको आइडेंटिफाई कर पाऊंगा कि इसका कारण क्या है और किसकी वजह से ये हुआ है। हाँ, तो जो मालिक है उनको आप पकड़ सकते हैं। बिल्कुल सर। कि आपने ये ठीक नहीं किया था इसलिए गड़बड़ हुआ। क्या बात है, वाह। ऑलराइट सचिन जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत, और स्वागत है आपके साथ कंपेनियन के रूप में आपके माता पिता सब आए हुए हैं, तो परिचय दे दीजिए मान्यवर। सर
मैं बोलना चाहूंगा कि एनआईटी कुरुक्षेत्र बीटेक से गोल्ड मेडलिस्ट है ये बच्चा। ये अरे वाह, और बेस्ट ऑलराउंडर गोल्ड मेडल, बेस्ट ऑलराउंडर स्टूडेंट का अवार्ड मिला हुआ माननीय राज्यपाल के हाथों द्वारा। वाह वाह वाह, क्या बात। बहुत बहुत बधाई आपको Thank you, सचिन thank जी। तो ये पिताश्री हैं आपके, आपका शुभ नाम संजय है संजय शायद जी। अग्रवाल। और बगल में माता जी बैठी हैं, मेरा नाम रेखा है, रेखा अग्रवाल है। मैं नारनौल हरियाणा से। और साथ में कौन मेरी है? गुड़िया। मैं सचिन अग्रवाल की सिस्टर खुशी अग्रवाल नारनौल से हूँ। ओके ओके, बहुत बहुत स्वागत आप तीनों का। और सचिन जी आगे बढ़ते हैं खेल में। खेल के नियम तो आपको पता ही है। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। खेल की शुरुआत शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। 5,000 रुपए मिलेंगे इसके लिए। पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से किसके नाम में महाराष्ट्र के एक स्थान का नाम है? Which of these dishes features a place from Maharashtra in its name? A. दाल मखनी, B. वेज कोल्हापुरी, C. मलाई कोफ्ता, या D. शाही पनीर। सर कोल्हापुर में मेरे मामा जी रहते हैं, अच्छा, तो मैंने ये सब्जी खाई है। ओहो, इसका आंसर होगा बी, वेज कोल्हापुरी। B पता लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है। आगे चलते हैं, दूसरा प्रश्न आएगा 10,000 रुपए। दूसरा प्रश्न ये रहा। इनमें से किस फिल्म में ऋतिक रोशन और अमीषा पटेल थे? Which of these movies starred ऋतिक रोशन and अमीषा पटेल? A. कोई मिल गया, B. धूम, C. कहो ना प्यार है, D. लगान। फिल्म वगैरह देखते हैं कि नहीं? आप नहीं देखते हैं? मुझे इसका आंसर सी लग रहा है। लॉक लॉक करना चाहेंगे? जी। सी पे कहने ताल लगाने के लिए। जी हाँ, सही उत्तर है आपका। भाई साहब पिक्चर नहीं देखते हैं? सर एक चीज बताना चाहूंगा। मैंने जितनी भी मूवीज देखी हैं 90% आपकी देखी है। मेरा बचपन सिर्फ और सिर्फ आपकी मूवीज देख के मैं बड़ा हुआ हूं, और आज इसीलिए बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं कि जिन शहंशाह को मैं बचपन में देखता था आज उनके सामने बैठा हूं। ओहो, सर एक चीज बोलना चाहूंगा। हाँ जी। बाबूजी की एक कविता बहुत अच्छी लगती है मुझे, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। जी हाँ सर आपके मुंह से मैं 2 शब्द सुनना चाहूंगा प्लीज। सर, बहुत ये जब भारत अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहा था तो जितने भी सेनानी थे जो भारत के, उस समय लिखी गई थी ये कविता। लेकिन देखिए, एक कवि की जो एक विजन होती है ना, जो दूरदर्शिता होती है, वो आज भी कहीं भी उसका उपयोग हो सकता है। तो कविता है अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, वृक्ष हो भले खड़े, हों बड़े हों घने, एक पत्र छाह भी मांग मत मांग मत मांग मत, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तू न थकेगा कभी, तू न रुकेगा कभी, तू न झुकेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु श्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। ये जो लोग आज़ादी के लिए लड़ रहे थे उनको प्रोत्साहित करने के लिए ये कविता लिखी गई थी। लेकिन आजकल प्रत्येक विषय के ऊपर भी ये कविता जो है ये लग जाती है। आप प्रयास कर रहे हैं भाई साहब, आपके मन में ये होना चाहिए कि आप कभी रुकेंगे नहीं, आप कभी थकेंगे नहीं, देश की सेवा के लिए आप काम इसीलिए करते सर हैं। ये मुझे बहुत अच्छी लगी। बहुत बहुत बधाई आपको सचिन जी। और आगे चलते हैं, तीसरा प्रश्न आ गया है 15,000 रुपए। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
कौन सी स्थिति किसी व्यक्ति द्वारा पोषक तत्वों के सेवन में कमी या असंतुलन को दर्शाती है? Which of these is a condition characterized by deficiencies or imbalances in a person's intake of nutrients? A. Malnutrition, B. Fracture, C. Swelling या D. Asthma. कुपोषण, फ्रैक्चर, सूजन या अस्थमा? सर मुझे इसका आंसर ए लग रहा है, माल न्यूट्रिशन। ओके, ए को लॉक किया जाए। ए पे ताल लगाने के लिए कह रहे हैं कुपोषण। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 3 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। आगे चलते हैं, चौथा प्रश्न आएगा। 20,000 रुपए, चौथा प्रश्न ये रहा। बेंगलुरु स्थित आईपीएल टीम के नाम में इनमें से कौन सा शब्द है? The IPL team based in Bengaluru has which of these words in its name? A. Titans, B. Indians, C. Capitals, D. Challengers. सर बेंगलुरु बेस्ड जो आईपीएल टीम है उसका नाम है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, और उन्होंने 2025 में आईपीएल का खिताब भी जीता। सो डी चैलेंजर्स को लॉक करना चाहूंगा। डी पे ताल लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही उत्तर हो गया। बधाई बधाई बधाई। ये बहुत अद्भुत खेल था जो आपने बताया, और रॉयल चैलेंजर्स ने जब से आईपीएल शुरू हुआ है कभी जीती नहीं थी कोई जी, फर्स्ट ट्रॉफी, टाइम। और ये पहला अवसर था जब उन्होंने जीता। बहुत ही भावुक हो गए थे विराट वगैरह सब। ओके, तो क्रिकेट वगैरह देखने का लगता है आपको काफी शौक है। सर शौक बड़ा है, लेकिन शेड्यूल सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन की वजह से थोड़ा टाइट रहता है, तो अभी थोड़ा देखना बंद किया हुआ है। लेकिन बचपन में सर मैं खेलता भी था और देखता भी था। ओह ओके। और मेरे फादर हैं वो सर क्रिकेट डिस्ट्रिक्ट लेवल तक खेले हुए हैं। अरे वाह, बहुत बहुत बधाई आपको सर। सचिन तेंदुलकर सर, हाँ हाँ, उनके बहुत बड़े फैन रहे हैं ये। जी जी जी। तो सर जब वो यंग थे, शादी नहीं हुई थी, तब उन्होंने सोच लिया था, इतने बड़े फैन थे कि मेरे बेटा होगा उसका नाम सचिन ही होगा। ओहो, अच्छा, वहां से बना ये। बधाई हो भाई साहब आपको। आप भी सचिन तेंदुलकर की तरह अपना नाम जो है और भी उज्जवल करें। Thank you, अफसर sir. बने आप और देश की सेवा करें। बिल्कुल। ओके, 5वां प्रश्न आ रहा है, खेल का पहला पड़ाव। 25,000 रुपए। सचिन जी ये रहा आपके सामने। ड्रिप, स्प्रिंकलर और सरफेस आमतौर पर किस गतिविधि में उपयोग की जाने वाली विधियां हैं? ड्रिप, स्प्रिंकलर एंड सरफेस are commonly used methods in which activity? A. Harvesting, B. Packaging, C. Irrigation या D. Sowing? सर ये जो 3 है ये इरिगेशन के टाइप्स हैं। सर सी लग रहा है मुझे इसका आंसर। सी इरिगेशन को लॉक किया जाए। सी पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। ड्रिप इरिगेशन होता है, स्प्रिंकलर होता है और सरफेस होता है। आगे चलते हैं खेल में। 6वां प्रश्न आ रहा है, 50,000 रुपए। 6वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन सा पर्यटक आकर्षण दिल्ली में स्थित नहीं है? Which of these tourist attractions is not located in Delhi? A. Victoria Memorial, B. Humayun's Tomb, C. Lodi Gardens, D. Lotus Temple. सर बी हुमायूं टॉम दिल्ली में है, लोधी गार्डन्स भी दिल्ली में है, और लोटस टेम्पल भी दिल्ली में है। ए विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में है। मैं ए विक्टोरिया मेमोरियल को लॉक करवाना चाहता हूँ। ए पे ताल लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, बधाई आपको। और जैसा कि इन्होंने कहा, विक्टोरिया मेमोरियल जो है वो कोलकाता में। आप कभी गए हैं कोलकाता? नहीं। तो जाइएगा, देखिएगा इस बिल्कुल। इमारत को। बिल्कुल। इमारत को देखते देखते उसके सामने भी जाइएगा भाई साहब। ओके। हाँ, सामने वहां पर भाई साहब दुनिया भर का सबसे स्वादिष्ट पुचका पानी मिलता है। क्या है सर, हम लोग की हमारी जो नौकरी थी पहले वो वहीं लगी थी कोलकाता में, और 500 रुपया हमारी तनख्वाह थी, तो 300 350 चला जाता था जहाँ हम रहने के लिए था, और 150 रुपया में निकालना पड़ता था।
तो रात को भोजन खाने के लिए हम लोग वहीं जाते थे। तो 4 आने में पुचका पानी बहुत बढ़िया मिलता था, पेट भर जाता था। आप जाइएगा भाई साहब। बिल्कुल जरूर सर। अब आएगा आपके सामने 7वां प्रश्न। मूल्य है इसका 1 लाख रुपए। रेडी? रेडी। 7वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। 2024 में इनमें से कौन बंदरगाह, जहाजरानी और जल मार्ग के प्रभारी मंत्री बने थे? Who took charge as the Minister of Ports, Shipping and Waterways in the year 2024? Options: A. Shri Piyush Goyal, B. Shri Ashwini Vaishnav, C. Shri Sarbananda Sonowal या D. Shri Dharmendra Pradhan? सर श्री धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर हैं, Okay. अश्वनी वैष्णव जी रेलवे मिनिस्टर हैं, और पीयूष गोयल सर जो हैं ये कॉरपोरेट और वो वाला देखते हैं। तो जो पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज है इनके मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल। तो मैं सी श्री सर्बानंद सोनोवाल को लॉक करना चाहूँगा। सी पे लॉक करना चाहेंगे? ये तो लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। भाई वाह, क्या बात है। इससे पहले श्री सर्बानंद सोनोवाल यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के राज्य मंत्री थे और वे असम के एक सांसद हैं। एक न एक दिन इन्हीं मंत्रियों के साथ आपका काम आएगा भाई साहब, जब आप अफसर बन जाएंगे, बिल्कुल है कि नहीं जी। और इनकी मिनिस्ट्री में आप सेक्रेटरी बनेंगे। बहुत बड़ा ओहदा होता है सेक्रेटरी का Yes, सर, sir. और उनका बड़ा वट होता है। यस। जितनी भी सलाह मशवरा जो मिनिस्टर को देते हैं वही सेक्रेटरी वगैरह देते Yes, हैं sir. ना। तो आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी आ जाएगी। बिल्कुल कैसे उसको हैंडल करेंगे आप? सर, जिम्मेवारी आने को मैं पॉजिटिव लेता हूँ, ना कि नेगेटिव, क्योंकि जिम्मेवारी उसी को दी जाती है जो जिम्मेदार इंसान होता है। हाँ, तो मुझे लगता है कि मैं जिम्मेवार इंसान हूँ। आई विल बी हैप्पी। बहुत अच्छी आदत है भाई Thank साहब you. आपकी। ओके, आगे चलते हैं मान्यवर। 8वां प्रश्न आएगा 2 लाख रुपयों के लिए। रेडी? रेडी। 8वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। सौर मंडल के भीतरी ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह कौन है? Which is the largest among the inner planets of the solar system? A. Mercury, B. Mars, C. Earth या D. Venus? बुध, मंगल, पृथ्वी या शुक्र? मुझे इसका आंसर मार्स लग रहा है, बी। सर हमको इसका उत्तर नहीं मालूम है। बहुत आशा भरी नजरों से हमको देख रहे थे। सोच लीजिए, अगर ना मालूम हो तो आपके पास लाइफलाइन है। सर 50-50। शांत हो जाइए टिकटिकी जी। 50-50 लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। और जो 2 गलत है उनको मिटा दीजिए। अरे देखिए, जहां आप जा रहे थे वही मिट गया। मरकरी और अर्थ। सी अर्थ को लॉक किया जाए। कर दें? सी Yes. पे ताला लगाया जाए। ये सही जवाब निकला आपने। वाह। इनर प्लैनेट्स में 4 ग्रह होते हैं और उसके बाद आता है एस्टेरॉयड बेल्ट। इसके बाद आउटर प्लैनेट्स। अभी आपसे जब बात कर रहे थे आपने कहा पढ़ाई लिखाई आपको करनी पड़ती है और तैयारी करनी पड़ेगी आपको ये इम्तिहान देने के लिए। दिन भर आपका फिर कैसे बीतता है? सर मेरा शेड्यूल नॉर्मल से थोड़ा डिफरेंट रहता है। अच्छा, मेरी जो स्टडी है वो रात को 9-10 बजे स्टार्ट होती है लगभग। रात को 9 बजे? रात को 9 बजे, और वो सुबह लगभग 8-9 बजे तक चलती है। रात भर? रात भर। अरे भाई साहब, सोते कब हैं आप फिर? सर उसके बाद सोता हूँ मैं। क्या होता है ना, इंडियन फैमिलीज में सर सुबह जब हम उठते हैं तो सर एक काम स्टार्ट हो जाते हैं। पापा कह रहे हैं ये करो, मम्मी कह रही वो लेके आओ। एक छोटू की तरह ड्यूटी हो जाती है। फिर किसी का कॉल आ जाता है तो सर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस रहता है। लेकिन रात को फिर कोई ये डिस्टर्बेंस रहता नहीं है, क्योंकि परेशान करने वाले सो जाते हैं। आपका पूरा परिवार सुन रहा है, आपको मालूम है। पड़ेगी आपको आज आप जब जाएंगे घर।
आपकी हेल्थ पे इसका असर नहीं होता है कि आप रात को सो नहीं रहे हैं? सर हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है, लेकिन करियर के लिए सर कुछ टाइम के लिए हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है, कुछ टाइम के लिए। जी जी। तो वो मैं कर रहा हूँ। तो प्रतिदिन आप ऐसा करते हैं? सर ऐसा ही चलता रहता है, लेकिन कभी कोई इमरजेंसी आ जाती है, दिन में कुछ काम है, मेजर इवेंट है, तो उसके लिए फिर थोड़ा चेंज करना पड़ता है। मेजर इवेंट मतलब? सर मुझे इवेंट ऑर्गेनाइज कराने का बहुत शौक है। ओहो, अच्छा। कॉलेज के टाइम से ही मैं काफ़ी इवेंट ऑर्गेनाइज कराता हूँ, और इसी के लिए सर मुझे बेस्ट ऑलराउंडर चुना गया था पूरे कॉलेज में। कॉलेज में बेस्ट all-rounder। ऑलराउंडर? वाह, क्या बात है। बहुत सारे खिताब मिले हुए हैं इनको। पिताश्री ने सबसे पहले बताया था जी। सर गवर्नर ऑफ हरियाणा ने मुझे अवार्ड दिया था इसी के लिए। जी। तो तब से सर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा रहा हूँ। एक सबसे फेवरेट इवेंट मैंने पिछले साल ऑर्गेनाइज किया है, पेरेंट्स की 25th एनिवर्सरी, सिल्वर जुबली। ओह, सिल्वर जुबली। 25 वर्ष हो गए उनके विवाह को। और वो सर एकदम पूरा शादी की तरह की थी, पैरों को छोड़ के सब कुछ मैनेज किया था। सर मैं बोलना चाहूँगा, तो ये प्रथा तो बहुत सुंदर रही होगी आप लोगों के लिए। सर 25 साल पहले हमारी शादी हुई थी, उस टाइम ऐसा कुछ था नहीं, ऐसे आजकल की जनरेशन की तरह। जी जी। तो सारा इसी ने, दोनों बच्चों ने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, तो मतलब आज के जनरेशन के हिसाब से अनफॉरगेटेबल मोमेंट हो गया हमारे लिए वो। वाह वाह, बहुत बहुत बधाई आपको। सर मेरी सिस्टर को भी थैंक्स करना चाहूंगा, उसने हेल्प की थी, नहीं वो मारेगी मेरे को घर पे। बहुत बहुत बधाई आपको कि आपको ऐसा एक पुत्र मिला है जो आपकी देखरेख करता है। ठीक। और सर जी आगे चलते हैं। नवा प्रश्न आएगा आपके सामने। मूल्य है इसका 3 लाख रुपए। नवा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस स्वतंत्रता सेनानी ने मैं नास्तिक क्यों हूं निबंध लिखा था? Which freedom fighter wrote the essay Why I Am an Atheist? Options: A. लोकमान्य तिलक, B. शहीद भगत सिंह, C. पंडित जवाहरलाल नेहरू, D. सरदार पटेल। सर मुझे इसका आंसर बी भगत सिंह लग रहा है, क्योंकि उन्होंने ये बुक शायद जब वो जेल में थे उस टाइम लिखी थी, वाई आई एम एन एथिस्ट। तो बी को लॉक करना चाहूँ। बी को लॉक करना चाह रहे हैं कंप्यूटर जी? इस पे ताला लगा जाए, देखें सही है कि नहीं। बिल्कुल सही जवाब दिया। वेल प्लेड सचिन, वेल प्लेड। शहीद भगत सिंह के मित्रों को उनके नास्तिक होने के कारण की सही समझ नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपने विचारों को समझाते हुए ये निबंध उन्होंने लिखा था। और ये उन्होंने तब लिखा था जब, जैसा आप कह रहे थे, कि वो लाहौर जेल में बंद किए गए थे। ये समझाने के लिए कि वो नास्तिक क्यों हैं, उन्होंने एक लेख लिखा था और अपने दोस्तों को समझाने के लिए कहा था। मान्यवर, खेल का दूसरा पड़ाव आ गया है, 10वां प्रश्न। बधाई आपको, और बहुत सोच समझ कर खेलिएगा आगे। 10वां प्रश्न 5 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हर वर्ष 4 फरवरी को किस रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक दिवस मनाया जाता है? February 4 is observed annually as an occasion to raise awareness about which disease? A. AIDS, B. Tuberculosis, C. Alzheimer's, D. Cancer. AIDS, यक्ष्मा, अल्जाइमर, D. Cancer. 4 फरवरी। मुझे डी लग रहा है इसका। पच्चीस सेकंड बचे हैं। कष्ट हो रहा हो तो आपके पास 2 लाइफलाइन है। ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेना चाहिए। शांत हो जाइए। ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस बारी आ गई आपकी। टाइम स्टार्ट्स नाउ।
डी कैंसर को दिया है 61%। यही मेरा ध्यान जा रहा था। आपका जा रहा था ध्यान उधर। डी को लॉक किया जाए। डी को ताला लगा दो। डी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। वेल प्लेड ऑडियंस, इज द राइट आंसर। थैंक यू। कैंसर आज के समय में दुनिया के सबसे जानलेवा बीमारियों में से एक है और 4 फरवरी को जागरूकता बढ़ाने के लिए कैंसर के प्रति ये दिन मनाया जाता है। ओके मान्यवर, 5 लाख रुपए आपने जीत लिए हैं और तालियां बजती रहें, चेक आएगा इनके नाम। बहुत बहुत बधाई आपको सचिन जी, 5 लाख रुपए। थैंक यू। बधाई 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 आपको। क्या कीजिएगा इस धनराशि का? सर मैं बिजनेस फैमिली से आता हूँ। जी जी, हमारा एक एग्रीकल्चर का बिजनेस है और एक मस्टर्ड ऑयल मैन्युफैक्चरिंग। वाह वाह। तो कुछ साल पहले हमारा एग्रीकल्चर बिजनेस जो है वो सर हाईवे में एक्वायर हो गया था। ओहो, अच्छा। तो उस वजह से कुछ लॉस हो गया था हमारा, तो कुछ लोन लेना पड़ा था। तो एक तो मैं उस लोन की रिकवरी करना चाहूँगा। दूसरा सर, यदि किसी कारणवश मेरा आईएएस में नहीं हो पाता है तो मैं स्टार्टअप करना चाहूँगा। ओह ओके। और वो स्टार्टअप टेक्सटाइल से रिलेटेड भी हो सकता है, रेस्टोरेंट से रिलेटेड भी हो सकता है। तो मैं अपने स्टार्टअप को फंड करना चाहूँगा इससे। बहुत बहुत बधाई और आपकी सोच बहुत अच्छी है भाई साहब। थैंक यू। ऑलराइट, तो चलिए सुपर संदूक खेला जाए। बारी आ गई है सुपर संदूक की। कंप्यूटर जी, लेट्स प्ले सुपर संदूक। नक्शा छप गया आपके सामने। अंग्रेजी में पढ़ूं या हिंदी में? अंग्रेजी में। अंग्रेजी में, ठीक है, तैयार हो जाइए। कंप्यूटर जी, लेट्स प्ले सुपर संदूक। ऑलराइट सचिन जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। आपका सुपर संदूक समय शुरू होता है अब। The Visi Trophy Pass. is associated. Pass. Pass. Next. In which state is the Sri Padmanabha Swami Temple located? आंध्र प्रदेश। Galat. Next. Aapka Surur was a music album of Pass. Pass. Next. What are the total number of faces of a cube? 8, 6. 6। Correct. Next. Which of these is the former profession of Srimati Pratibha Patil? Lawyer. लॉयर। Correct. Next. In which country is the river Yangtze located? Japan, Sri Lanka. चाइना। Correct. Next. Feluda is the name of a detective created by which of these persons? पास। Pass. Next. Where in India is a monument indicating the first arrival of Vasco da Gama? Kandolim, Puri. कैंडोलिम। Correct. Next. Which country's capital is? Brazil. Brazil is right. Next. In which sport would you commonly encounter a chicane? पास। Cricket. पास। पास। Pass. Next. The Visi Trophy is associated with which sport? Tennis, badminton. स्क्वैश। Correct. Next. Aapka Surur was a music album of which of these artists? हिमेश रेशमिया। Correct. Next. Feluda is the name of a detective created by which of these persons? अरुण मित्र। No. Wrong. Next. In which sport? फुटबॉल। समय निकल गया। 5 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया, बच गए भाई साहब आप। ज्यादा गलत हो जाए बता दें। सर, ये विजी ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद क्रिकेट। एक और जगह गलत हो गए थे आप। इन विच स्टेट इज द श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल? ये केरल में है। आपने आंध्र में कहा। सर हॉट सीट। सच में गरम है। सब लोग जो है उसको इल्जाम लगाते रहते हैं उसका। कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। एक और जगह गलत हो गए थे आप। फेलुदा, सत्यजीत रे, मानिकदा। Feluda is the name of a detective created. Where in India is a monument indicating the first arrival of Vasco da Gama? It was in Kapat. It is in Kerala. केरल। हाँ, बहुत से लोग सोचते हैं कि गोवा में हो। गोवा में होना चाहिए था, लेकिन वो सबसे पहले केरल पहुंचे थे, वहां से हुआ। ओके, तो एक जगह आपने पास बोल दिया था। इन विच स्पोर्ट वुड यू कॉमनली एनकाउंटर अ चिकेन? इट्स इन फॉर्मूला 1। वो जो ट्रैक होता है फॉर्मूला 1 का, उसमें एक ऐसा मोड़ आता है जिसका नाम उन्होंने दिया हुआ है शिकेन। ओके, अब बताइए, बैंक में रहे या उसके एवज में कोई लाइफलाइन जिंदा कराइएगा? सर लाइफलाइन। ओके, कौन सी? जनता जनार्दन। वो ऑडियंस पोल की लाइफलाइन। तो कंप्यूटर महाशय, उन पैसे के एवज में ऑडियंस पोल की लाइफलाइन को जिंदा कर दिया जाए। बहुत बहुत बधाई हो जनता, बहुत तारीफ की है उन्होंने आपकी। ऑलराइट सचिन जी, 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है। अब खेल को आगे बढ़ाएंगे। 2 लाइफलाइन बची हुई हैं आपकी, ऑडियंस पोल और संकेत सूची।
11वां प्रश्न आएगा 7.5 लाख रुपए का, और वो 11वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अरे यार, प्रश्न डालने के लिए कहा था, हुटर बजा दिया। मान्यवर, आज का खेल यहीं समाप्त करना पड़ेगा, हुटर बज गया है।